वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2024 का है, पेपर कोड है 822 एच एक्स है। इसमें इस पेपर का जो बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 थे, उनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। और 2024 का HB और HW पेपर भी सॉल्व करवा दिया गया है और 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। 23, 24, 25 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व दिख रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इस पेपर के, सभी सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर उस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 और 25 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा वाले भी, उनको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों को 23 का केवल 23 नंबर या 23 का अथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। केवल एक ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। 24 के 24 नंबर वाला है या 24 का अथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25 के उसी तरह से 25 नंबर का या 25 का अथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। दिया है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे 23 और इसमें जो सवाल दिया है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। 3x - 5y - 4 = 0 और यहाँ पर दिया है 9x = 2y + 7। अभी इसमें क्या करेंगे, देखिए 2y को इधर लेकर आते हैं और 7 को इधर लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा 9x और ये इधर आएगा तो -2y हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -7 बराबर इधर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, विलोपन विधि का यूज करेंगे इसमें। तो एक पद को किसी को x और y में किसी को विलुप्त करना होता है, यानी कि उसको कटा देना होता है। तो उसको पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9x है, यहाँ पर 3x है। तो यहाँ इस प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दें तो ये 9x हो जाएगा। इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ये केवल एक पद बराबर कर रहे हैं x को, तो x बराबर होना चाहिए। बाकी जो भी है उसको लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो ये होगा 9x माइनस ये हो जाएगा 3 × 5 = 15y और ये हो जाएगा 12 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 3 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 2 से, तो यहाँ पर 3 क्या है उसको लिख लेते हैं। 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर ये हो गया 0 और 2 नंबर वाला 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब इसको यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल करा देते हैं। अब -15y + 2y, ये अब साइन मानने होगा, प्लस 2y तो ये हो जाएगा आपका -13y
और इसको सॉल्व करें तो -12 और +7 कितना हो जाएगा, -5 बराबर 0। 5 को उधर करेंगे तो -13y बराबर, ये उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y बराबर 5/13 और ये माइनस जो -13 है तो इसको माइनस को ऊपर लिख देंगे तो y बराबर -5/13 आ गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें, किसी में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं या 1 में भी रख सकते हैं या 3 में भी। तो 2 में रखेंगे तो 9x - 2 और y का मान है -5/13 तो -5/13 और -7 बराबर 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10/13 और -7 बराबर 0। इन दोनों को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 9x बराबर, ये उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो -10/13 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 13 और 13 × 91, ये 91 हो गया और -10 तो इधर है 9x तो 9x बराबर, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 81/13। 9 से इसको कटा सकते हैं, यहाँ से ही कटा दें, ये 9 हो जाए, 9 81 हो गया, 9 हो गया, यानी x बराबर 9/13 हो गया। यानी x का मान आ गया 9/13, एक आंसर ये हो गया और y का मान आ गया है -5/13, एक ये मान हो गया। x y का मान निकाल दिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा है, तो अथवा वाला है। अथवा सॉल्व करेंगे। अब मानेंगे, माना दहाई अंक x, इकाई अंक y, तो संख्या क्या बनेगा। संख्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या या मूल संख्या क्या बनेगा। संख्या देखिए, दहाई में 10 का गुणा यानी 10x हो गया और y में 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं तो ये संख्या बनता है। तो 1y यानी y और जोड़ देंगे तो ये संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग, तो अंकों को उल्टने पर क्या बनेगा संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उल्टने पर बनी नई संख्या या बनी संख्या बराबर क्या बनेगा। देखिए, इसको x के जगह पर लिख देंगे या x को y के जगह पर लिख देंगे तो ये अंकों को उल्टने पर नई संख्या प्राप्त होगा। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार संख्या का योगफल कितना है, 66 है।
तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार इनका योग क्या है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर ये आएगा 66। अब इसको हल करेंगे 10x और 1x 11x हो जाएगा, 11x प्लस y प्लस 10y 11y बराबर ये हो गया 66। देखिए 11 से प्रत्येक पद में भाग जा रहा है तो 11 से भाग करेंगे तो 11 11 हो गया प्लस ये y हो गया और ये 6 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या का अंतर, संख्या क्या है, एक दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। तो x में से y को घटाएंगे तो इनका अंतर देखिए 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 2। ये इक्वेशन 2 बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि इन दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x 2x बराबर 6 2 8 हो गया, तो x बराबर 8/2, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें या 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो ये 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 2। अब संख्या क्या बनेगा, तो संख्या लिखेंगे, संख्या तो 10x प्लस वाई, संख्या है 10x प्लस वाई। अब x का मान यहाँ पर पुटअप कीजिए, 10 गुणे x का मान 4 और y का मान 2, तो ये कितना हो गया, ये 40 और प्लस 2 कितना हो गया 42। यही आंसर होगा, 42 संख्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरे ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद का अनुमान कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3 मीटर है। ये सिद्ध करना है, यानी ये मान लीजिए कि आपका ये आंसर है, ये वाला आंसर इतना लाना है आप। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो सवाल दिया है उसके अनुसार फिगर एक बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व फिगर बनाएंगे। मंदिर कितना मीटर ऊंचा है, तो 15 मीटर। तो यहाँ पर एक मंदिर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि AB जो है, AB एक मंदिर है, AB 15 मीटर ये मंदिर है, ठीक। अब दूसरी ओर क्या है, भवन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सीधी एक सड़क है और सीधी सड़क के दूसरी ओर एक भवन है। ये मान लेते हैं कि ये भवन है, इसको मान लेते हैं CD। CD क्या है, भवन है। और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई H मीटर है, इसकी ऊंचाई H मीटर है। अब बोला है कि इस मंदिर के शीर्ष से इस भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी यहाँ से इस शिखर को देखें तो 30 डिग्री का कोण बनेगा।
तो इसको पहले यहां से मिला देते हैं। तो इसका शीर्ष से इस शीर्ष, इसका शीर्ष की बात करें तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब इस भवन के शिखर से इस मंदिर के शिखर से भवन का जो पाद का अवनमन कोण है, यहाँ से ये 45 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखेंगे माना ए बी क्या है? मंदिर है। ए बी बराबर 15 मीटर एक मंदिर है। ठीक। सड़क के दूसरी ओर एक भवन है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर भवन यानी कि सी डी बराबर एच मीटर भवन है। क्या है? सी डी बराबर एच मीटर भवन है। अब यहाँ पर मंदिर के शिखर से लिखेंगे मंदिर के शिखर, मंदिर के शिखर यानी शीर्ष, शिखर से भवन के शिखर या शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक। तो देखिए ये 45 है, तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब AC, यहाँ से AC जो सड़क है उसको मान लेते हैं x मीटर चौड़ी है। मान लेते हैं x मीटर चौड़ी है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना AC बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर। अब कोण BCA, एंगल BCA बराबर एंगल CB, और इसको मान लेते हैं E है, तो CBE, तो एंगल CBE बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कितना हो गया। अब लिखेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज CAB में या BAC में लिखेंगे BAC में देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। tan के ये जो थीटा ले रहे हैं इसके सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो लंब बटे आधार tan में होता है, तो ले लेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार x हो गया। tan 45 का मान होता है 1, ये हो गया 15 बटे में x, तो x बराबर ये हो गया
15 मीटर। कितना आ गया? ये 15 मीटर हो गया। अब यहां पर देखिए x आ गया 15 मीटर। अब ट्रायंगल DEB में या DBE में, तो DEB में tan लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर, अब देखिए लंब इसका मान निकालना है, तो CE कितना है? ये जितना होगा उतना ही CE होगा, यानी AB 15 है तो CE भी 15 होगा। ये भी 15 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और टोटल ऊंचाई h है, तो h में से 15 घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो मान होगा h माइनस 15 होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक मान हो गया h माइनस 15 मीटर। तो ये लंब हो गया। अब आधार AC जितना होगा उतना BE होगा, तो AC x का मान आया है 15, तो ये भी 15 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी h माइनस 15 बटे में x। अब सबका मान रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h माइनस ये हो गया 15 बटे में x का मान है 15, कितना है 15, तो 15 रख देंगे। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3h, और ये हो गया माइनस √3 गुणे 15। अब इसको इधर लेकर आते हैं, इधर लेकर आएंगे तो 15, और इधर आएगा तो प्लस 15√3 बराबर √3h होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 15 कॉमन हो गया। कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस √3 बराबर √3h। अब क्या करेंगे कि ये हो गया 15, 1 प्लस √3 और बट्टे में ये आ जाएगा √3 बराबर ये h हो गया। अब √3 का परमेयीकरण कर देते हैं। √3 का परमेयीकरण करेंगे तो ये होगा 15, 1 प्लस √3 और √3 ऊपर गुणा करेंगे और √3 और √3, इसका √3 का परमेयीकरण मतलब ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसका, बराबर ये h हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 15 और 1 इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 और प्लस ये हो जाएगा 3 बट्टे में, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 3 बनेगा और 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 × 5 = 15, इधर है h। तो ये आंसर आ गया आपका h बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे h बराबर कितना हो जाएगा 5√3 + 3 मीटर, यही आंसर होगा। देखिए 5, 3 प्लस √3, तो इसको चाहें तो सीधा लिख सकते हैं h बराबर 5, 3 प्लस √3 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था। तो इतना हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20
ब्रैकेट में रूट में 3 माइनस 1 मीटर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल के अनुसार फिगर बनाएंगे। सेम सवाल वही है। भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि भवन छोटा होगा। ये मान लेते हैं कि ये भवन हो गया, ये ए बी हो गया, और एक मीनार बना देते हैं। ये मान लीजिए कि ये मीनार हो गया, ये सी और डी हो गया, और अब भवन के शिखर से यहां से इसको मिला देते हैं। अब भवन के शिखर से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। ये क्या है? ये 60 डिग्री का है। और भवन के शिखर से मीनार के पाद का अनुमान कोण, यानी यहाँ से ये मीनार का जो पाद का जो अनुमान कोण है ये वाला, ये 45 डिग्री है। तो एकांतर कोण से ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। और इसमें दिया है कि मीनार की ऊंचाई दे दिया है, इसमें मीनार की ऊंचाई दे दिया है। ये मीनार की ऊंचाई कितना है? तो 40 मीटर है। कितना? 40 मीटर। तो ये 40 मीटर दे दिया है। तो सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई कितना होगा, यानी कि ये वाला ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, मान लेते हैं h मीटर है, और इसको मान लेते हैं x मीटर, x मीटर ये मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना बी ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर भवन है। ए बी बराबर h मीटर भवन है, और सी डी बराबर 40 मीटर मीनार है, मीनार है। अब भवन के शिखर से और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, और एकांतर कोण से ये 45 हो गया। इसको मान लेते हैं ये ई हो गया। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए tan, लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी h बटे में यक्स हो गया। तो tan 45 का मान 1 बराबर h बटे में यक्स, तो यक्स बराबर h हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज बीईडी में, बीईडी में tan 60 बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ x मीटर है तो x होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले तो पूरा ये हो गया 40, और यहाँ से यहाँ तक h है तो ये वाला दूरी भी h होगा, h मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक h होगा। अब पूरा दूरी 40 है, DC 40 है, तो ED कितना होगा? 40 में से h घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस h मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब 40 माइनस h बटे में आधार यक्स है। अब मान लिख देंगे tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर ये हो गया 40 माइनस h बटे में यक्स। x का मान h है
तो h रख देंगे, इसका 3 गुणा करेंगे तो रूट में 3 x बराबर 40 माइनस h। तो x के जगह पर h रखेंगे तो रूट में 3 h बराबर 40 माइनस h हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो रूट में 3 h और ये प्लस हो जाएगा, h बराबर ये 40 हो जाएगा। अब h यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो h रूट में 3 प्लस 1 बराबर ये 40। तो h बराबर 40 बटे में 3 प्लस 1 तो ये हो गया 40। परमीकरण करेंगे तो 3 माइनस 1 और इसका परमीकरण करेंगे तो 3 प्लस 1 और ये रूट में 3 माइनस 1। परमीकरण मतलब रूट में 3 प्लस 1 है तो इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस ये साइन बदल कर, ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो ये हो गया 40 रूट में 3 माइनस 1 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये हो गया 40 रूट में 3 माइनस 1 बटे में 2, तो ये हो गया 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर होगा, यही प्रूव करना था। देखिए 20 रूट में 3 माइनस 1, बस इतना ही हाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। देखिए एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोला एक बना लेते हैं, अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है, यानी कि ये शंकु इसी पर बना हुआ है। देखिए जब इसी पर बना हुआ है तो अर्धगोले का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर होगा, तो उसको मान लेते हैं r है। ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये l होता है और ये ऊंचाई h होता है। अब यहाँ पर बोला है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको O मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B मान लेते हैं और ये C हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r है। r मान लेते हैं, ऊंचाई ये h है। अब यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, यानी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है। अब यहाँ से देखें तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 2r स्क्वायर बराबर rl। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई l का मान लिख देते हैं, यहाँ पर l बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l का मान यहाँ पर रख देंगे और एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो गया 2r बराबर l, l का मान यहाँ से रखेंगे तो रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा बराबर, ये रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर ये हो गया h स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर गुणे 1 लिख सकते हैं, अब इसको इसके नीचे लेकर आएंगे, 3r स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब 3 इसके नीचे आएगा तो r स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर बराबर 1/3। तो इसको लिख सकते हैं r बट्टे h का होल स्क्वायर बराबर 1/3। अब यहाँ पर लिखेंगे r h बराबर रूट में 1/3। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस रहेगा। अब यहाँ पर बात करें तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, रूट में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में 3 लिख देंगे, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकालें तो 1.73 होता है, तो 1.7 दशमलव में नहीं लेना है। अब यहाँ पर रेशियो की बात कर लें तो r रेशियो h बराबर 1/√3, यही त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात है, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा 25 का अथवा सॉल्व करेंगे। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र ये है और इसका त्रिज्या 21 सेमी है और केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये 60 डिग्री का है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इसी का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है यहाँ पर लिख देंगे। r त्रिज्या 21 सेमी दिया है, कितना 21 सेमी, और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई r स्क्वायर बट्टे में 360 गुणे थीटा। अब यहाँ पर मान पुटअप करेंगे। देखिए पाई का मान नहीं दिया है, 22/7 रखते हैं, तो 22/7 और r का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख देंगे, और गुणे थीटा का मान है 60 और बट्टे में 360, इसको कटा देंगे, 70 के 21 और ये 6 बार में कैंसिल होगा और 3 दूना के 6 हो गया, ये कटा देंगे 11 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 11 गुणे 21, तो 11 11 11 दूना के 22 1 23 होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो ये सेमी स्क्वायर आएगा, यही आंसर होगा। बस इतना ही, यही 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है। इसको नाम देना चाहें तो ओ ए बी लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।